नहीं, मैंने आउटलुक मैगज़ीन को एक इंटरव्यू में ये कहा कि बेहतर ये है कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मजहब को मानता है तो उसको उस पर मजहब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। भारत का रिलीजन कोई नहीं है। भारत का रिलीजन क्या है कि भारत उन तमाम रिलीजन्स को मानता है। भारत उन लोगों को ही मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए। यकीनन वो अपने मजहब पर रहे, कोई रोक नहीं सकता, मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मजहब है? बता दीजिए हमको, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? बता दीजिए। प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं, और उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। प्रधानमंत्री इन सब के हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री अगर जाना चाहते हैं वो पब्लिकली कह दें कि मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं, और जब मैं जाऊंगा तो कोई टीवी चैनल उसको लाइव टेलीकास्ट ना करे। हमको इस बात का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, क्योंकि भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री इस मुल्क के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। नंबर वन ये। दूसरा ये कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, आप ही ने आकर हमसे पूछा था, तो हमने कहा कि हाँ, ये हमारे देश की आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है। और हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। इस बात को याद रखिए कि एडीएम जबलपुर का केस हुआ था, 40 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत केस था, गलत फैसला हुआ था। मैं जाता हूं बराबर, मगर क्या मैं ये कहता हूं कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों को अपने अपने पसंद के मजहब पर चलने का पूरा इख्तियार है, चलिए। मगर क्या आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं? अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को इस मुल्क के वजीर आजम से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं एएनआई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मेरा बोलना यह कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं होता। वो तमाम मजाहिब को सेलिब्रेट करते हैं, और जो नहीं मानता किसी खुदा को तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि प्रधानमंत्री जाएं, अगर चाहते जाएं, मगर प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री ना जाए, वो नरेंद्र मोदी बनकर जाए, और ये कह दें कि भाई जब मैं जा रहा हूं उसका लाइव टेलीकास्ट मत करिए आप। मैं पूरे देश से कहूंगा, आप क्यों मुझे खाली अपने कौम से कहने के लिए कह रहे हैं? मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि उस जगह पर मस्जिद थी,
उस 22 दिसंबर 49 की रात में चोरों की तरह उसमें मूर्तियों को रखा गया। उसको उस वक्त के कलेक्टर डीएम ने गलती की, पूजा की शुरुआत कर दी लॉक डालकर, ताले खोले गए, बगैर मुसलमानों को नोटिस दिए, और सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नो, आई हैव गिवन एन इंटरव्यू टू आउटलुक मैगजीन wherein on this question I have categorically and clearly stated that the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, should not attend this event as the Prime Minister of this country. He can definitely attend this function in his individual capacity. The Prime Minister also has freedom of religion. Every Indian citizen has freedom of religion. But I want to know from the Prime Minister that does Government of India has a religion? Does his government has a religion? No, because the Constitution clearly says that the secularism is part of basic structure of the Constitution. The Government of India has no religion. The Government of India celebrates all religion. The Government of India even celebrates those people who don't believe in God. The Prime Minister, if he is so hell-bent on going, I would earnestly request him that in last 6 years he has not visited even that makeshift temple. I would request him, please don't go for this function. You represent 130 crore people. You don't represent only one faith or one belief on one religion. You represent a country which celebrates all religion and also who doesn't believe in religion. If he has to go, let him say that he is going in his individual capacity, and let him also say that no live coverage should be done of his going to that particular function. Sir, what is your problem in this? Going to Prime Minister or building the temple? The Prime Minister of India represents each and every Indian. The Prime Minister of India and his government who have taken oath on the Constitution, and that same Constitution tells all of us that this country has no religion. The Prime Minister, by going over there and by showing and attending that function, he is promoting majoritarian type of politics. Let me give an example. 1958 MHA guidelines rules are there, wherein it says that if any All India service officer shows any biasness towards any religion, disciplinary action should be taken against him. If that is the criteria for an All India service officer, the criteria for a Prime Minister should be much higher. The Prime Minister should not attend this function as the Prime Minister of this country. And may I also remind the whole nation that this is going to come up on a masjid. For 500 years a masjid stood over there. And may I also say that on 22nd December 1949, in a very surreptitious way, in a very cowardly way, idols were placed inside the dome of the Babri Masjid. The then collector, Mr. K.K. Nair, who was an openly biased person, supported this illegal activity, didn't clean that masjid, allowed prayers over there, and later on K.K. Nair became an MP on Jan Sangh ticket. The Muslims did not get justice. The Muslims did not get justice when orders were given by the court to open the locks. Can you believe that 4:10 p.m. at that particular point of time, there was no computer. 25-page order was issued in 15 minutes of hearing. Thirdly, Muslims are not given justice. I'll show you one more point. A solemn affirmation was given by all of these people that they will do Shilanas, they will not touch Babri Masjid. Had the Supreme Court not given permission, the Babri Masjid would not have been demolished. They went back on their affirmation, on their promise
to the Supreme Court, and the masjid was demolished. Had Babri Masjid not been demolished, what would have been the fate? You are opening wounds. You are not joining the country. People who are accused of this crime are being called at function. Sir, you said Prime Minister should not go there. As a MIM MP, as a Hyderabad MP, you had participated several